ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 33। सप्तऋषियों का वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, आपने जो बात कही उसे शिवा की इच्छा से पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति बहुत सी उल्टी बातें बताई। तभी से शिवा की माता का व मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। शिवा की माता अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती और मैं भी नहीं करना चाहता। आपसे सच कहता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो यह बात कह के चुप हो गए। सप्त ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। अरुंधति ने वहां जाकर देखा कि मेना शोक से आकुल है। तब उस देवी ने बड़ी सावधानी के साथ बोली, मेना, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूं और दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। यह सुनकर मेना शीघ्र उठ गई और चरणों में मस्तक रखकर बोली, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है जो हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महिषी वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं? आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर अरुंधति ने समझाया बुझाया और अपने साथ वहां ले गई जहां सप्तऋषि विद्यमान थे। शैलराज को और मेना को सप्तऋषियों ने समझाना शुरू किया, तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो। शंभु सर्वेश्वर है, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उसके विवाह की प्रतिज्ञा कर ली। इन्हीं दो कारणों से योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय हंस पड़े। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूं। उनका न कोई घर बंधु बांधव है। मैं योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। जो पिता काम मोह भय से या लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर महिषी वशिष्ठ ने उनसे कहा, मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक धर्म के अनुकूल है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहितकारी सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहलाता है। दूसरा, जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है? भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी? गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है? कुबेर जिनके किंकर है,
जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ है, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रगति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु, कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। समस्त वांग की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया है और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उनके पति रूप में प्राप्त किया। तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। जय हो।